महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। चार मीनार छोड़ा बेच को तांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा खा भी ले हम थोड़ा। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। महंगाई से बहुत परेशान है लोग, तो उस पर जो है हर आदमी की जवान यही दिल से यही कहता है वो, न दिलदार की ना यार की ना प्यार की तलाश है। परेशान हूँ यारो रोजगार की तलाश है, रोजगार की तलाश है। इतना नहीं है, इतना नहीं है कि दिल भी उदास है। रोजगार की तलाश है, ना यार की ना दिलदार की ना प्यार। सब भूल गए लोग, ना प्यार की ना यार की ना दिलदार की तलाश है। परेशान हूँ यारों बस रोजगार की तलाश है, हाय रोजगार की तलाश है। हाँ, बावरा साहब की तो कई लाइनें मेरे याद हैं। वो कहते हैं कि रंग महफिल उदास रहता है, बावरा जब यहाँ नहीं होता। हाँ, और वो कहते हैं कि लिख चुके गज़लें बहुत सी, अब गीत सुंदर सा लिखो, कह ना पाए कोई भी अब कुछ ऐसा कहो। कोई गुल को मसलता है, कोई गुल को तरसता है, कोई महवे नजारा है, कोई फुरकत में जलता है। कहीं पर भीख के टुकड़े, कहीं पर दर बिखरता है, कोई फर्श मखमल पे चलता है, किसी की खाल खिंचती है, कोई दुनिया में फलता है। किसी को तख्त मिलता है, कोई सूली पे चढ़ता है। हबीब अब क्या कहूँ मुख्तसर ये है, जो उस पर जान देता है वही बर्बाद रहता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मुजफ्फरनगर में हमारी मौजूदगी है। ये मुजफ्फरनगर सिविल लाइंस कहलाता है और यहाँ पर एक स्टूडियो जिसको आप देखेंगे तमाम तरीके की, यहाँ ये पेंसिल आर्ट्स आप देख पा रहे हैं और ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो तमाम जो पेंटिंग्स हैं इसको भी आप देख पाएंगे, ये जो बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग जो बनी हुई है, इनके बनाने वाले जो हैं उनकी भी एक स्टोरी है, एक इतिहास है। बताया जाता है कि जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय यहाँ पे जो हमारे साथ दादाजी बैठे, नाम क्या हुआ आपका? रईस बावरा। रईस बावरा जी का ये स्टूडियो है। इन्होंने इंदिरा गांधी जी की पेंटिंग बनाकर उनके हाथ में दी थी। क्या था वो वाकया, थोड़ा बताएंगे? तो वहाँ पे बस एक मेरे जानने वाले थे, मुझे कहने लगे भाई उनका संजय जी का फ़ोटो, उसका देहांत हो चुका था तो उनका फ़ोटो ले गया संजय गांधी जी का। जी। तो फिर वहाँ पे जो मंत्री थे पंडित जी, उनके लड़के थे, उनके पिए, तो वो हमें वहाँ तक ले गए थे, जो अंदर चले गए इंदिरा गांधी जी के घर पे। तो बाहर बहुत भीड़ थी, लोग बाग जो जय जयकार कर रहे थे, लेकिन हम अंदर चले गए। वहाँ पे हम खड़े रहे 10-15 मिनट। फिर उसके बाद में वो आई हमारे पास, उन्होंने पेंटिंग ली और मेरी पीठ थपथपाई कि बहुत सुंदर है, इसे वहाँ ऑफिस में सेक्रेटरी जी को दी, पीए को, कि वहाँ लगाएंगे। फिर हम वहाँ से आ गए। बस फिर वो आगे बढ़ गई, थोड़ा 2-4 आदमी और थे, उन्हें कुछ देना था, उन्होंने लिया और कार में बैठ के चली गई। कुछ कहा भी था उस दिन आपसे? क्या याद आता है? कुछ रिकॉल? ये कहा था कि भाई आपने बहुत अच्छी बनाई और आप इससे और बढ़ के काम करो आगे और मेहनत करो, ये बहुत अच्छा आपका वर्क है। तो ये दुकान का नाम आपने क्या रखा है? बावरा आर्ट स्टूडियो। बावरा आर्ट स्टूडियो। देखिए यहाँ पे इनके पुराने दोस्त भी बैठे हुए हैं, बचपन के दोस्त हैं। देखिए यहाँ एक वकील साहब भी हैं। तो यहाँ कितने सालों से आप आ रहे हैं? मुझे कोई
25 साल के करीब हो गए हैं यहाँ डेली आते शाम को बैठते हैं? हाँ, यहाँ बावरा साहब उस वक्त उस्ताद बावरा जिंदा थे। वो शायरी से भी उनका ताल्लुक़ था और आर्ट के तो बहुत बड़े उस्ताद थे और अक्सर शायरी पे यहाँ बातचीत होती रहती थी। कुछ लाइंस जो आपको याद हो? हाँ, बावरा साहब की तो कई लाइनें मेरे याद हैं। वो कहते हैं कि रंग महफिल उदास रहता है, बावरा जब यहाँ नहीं होता। वाह। हाँ, और वो कहते हैं कि लिख चुके गज़लें बहुत सी, अब गीत सुंदर सा लिखो, कह ना पाए कोई भी, अब कुछ ऐसा कहो। देखिए देखिए कि ये यहाँ पे जो बातें होती वो इसी लेवल पे होती हैं। यहाँ पे जो आर्ट के जो लवर हैं वो बैठते हैं, जो कला से जो प्रेम करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं इनकी मुजफ्फरनगर में काफ़ी चर्चा होती है अलग अलग जगह। ये गायक हैं, गाना गाते हैं। हम बात करेंगे, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम लईक अहमद है। लईक भाई कुछ सुनाएंगे आज, क्योंकि लोग आपके गानों की चर्चा बहुत करते हैं। हाँ, ये तो उसका करम है। तो मैं आपको जो है, मैं अपने लिखे हुए भी गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने, रफ़ी साहब के गाने हैं? अच्छा, रफ़ी साहब का गाना। रफ़ी आप साहब के गाने आप गाते हैं? जी हाँ। एक दो सुनाइए हाँ हाँ, हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर जी। क्या मैं ताल लगा के सुनाऊँ या ऐसे ही? बिल्कुल, ताल लगा के आप सुनाइए। जी जी, शुक्रिया जी। ये देखो, महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। चार मीनार छोड़ा, बेच को तांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, खा भी ले हम थोड़ा। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। ना तुम आतई ना हम का बुलातई, अज दिल का जलातई, थपक लूंगा देखना। ऐसा क्यों करतई, जुल्म क्यों ढातई, क्या नखरे दिखातई, थपक लूंगा देखना, थपक लूंगा देखना। काई के ये लटका, काई के ये झटका, काई के ये मटका, कर ले ओ दिल चौड़ा। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। ये तो एक हो गया, और कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, ये गाना है जी। कोई फोन आ रहा है, पहले उसको बंद कर लो। जी सुनील दत्त वाला सुना। जी, सुनील दत्त का एक सुनील दत्त का ये सुनाइए। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपे पैरों को जब से देखा है, हाय हसीन चंपे पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। और रफ़ी जी के गानों के अलावा कुछ आपने कभी खुद का लिखा हो? हाँ, मैं अपने भी गाने लिख रखे। जी सुना भी गाते हैं जी। हबीब पेंटर की कव्वाली भी गाते हैं। हबीब पेंटर के कव्वाली, हबीब पेंटर की आवाज़ में।
बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कहते मैं भर लाऊं मदुआते मटकी, कहते मैं भर लाऊं मदुआते मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कोई गुल को मसलता है, कोई गुल को तरसता है, कोई महवे नजारा है, कोई फुरकत में जलता है। कहीं पर भीख के टुकड़े, कहीं पर दर बिखरता है, कोई फर्श मखमल पे चलता है, किसी की खाल खिसती है, कोई दुनिया में फलता है। किसी को तख्त मिलता है, कोई सूली पे चढ़ता है। हबीब अब क्या कहूँ मुख्तसर ये है, जो उस पर जान देता है वही बर्बाद रहता है। अरे बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये आपने जो लिखा हो वो भी सुनाए। जी जी, मैं लिखा है क्या, मैं आपको बीड़ी सिगरेट के ऊपर एक गाना लिखा मैं। क्या लिखा है आपने? जी, पेश है। बीड़ी वालों से दूर, सिगरेट वालों से दूर, आजा हुक्का पिए दूर कहीं दूर। बीड़ी वालों से दूर, सिगरेट वालों से दूर, आजा हुक्का पिए दूर कहीं दूर। बीड़ी में जो हमने दम एक जो लगाया, फौरन हुआ है नज़ला, खांसी का ठसका आया। बीड़ी वालों से दूर, सिगरेट वालों से दूर, आजा हुक्का पिए दूर कहीं दूर। सिगरेट का धुआं जो हमने गले उतारा, फौरन लगा है झटका और हार्ट अटैक आया। बीड़ी वालों से दूर, सिगरेट वालों से दूर, आजा हुक्का पिए दूर कहीं दूर, दूर कहीं दूर। कुछ कोर्ट कचहरी या देश को लेकर आपने कभी लिखा हो? जी जी, हाँ, मैं पुलिस वालों के ऊपर भी गाने लिखे। उनकी ड्यूटी किस तरीके से निभाते हैं वो उस पर भी सुनिए। मेरे हमदर्द मेरे दोस्त, मेरे ये दोस्त मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। मेरे हमदर्द मेरे दोस्त, मेरे ये दोस्त हैं, मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। हैं बड़े दिलदार ये हैं यार भारत के पुलिस वाले। मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। कोई रातों को अगर करता है सफ़र, कोई रातों को अगर करता है सफ़र, रास्तों पे इनकी रहती है नज़र। कोई लूटे ना किसी को ये बचाते हैं पुलिस वाले। मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। कुछ देश पे कुछ लिखा है आपने? हाँ, देश के ऊपर। दुनिया भर में घूम के आया, चैन कहीं न पाया। मिला सुकून तो अपने देश में, जब लौट के भारत आया।
इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे भारत तुझको मेरा दिल से सलाम है, मेरे भारत तुझको मेरा दिल से सलाम है। दुनिया की सरजमीन पे ऊंचा मुकाम है, मेरे भारत तुझको मेरा दिल से सलाम है। तुझसे ही आबरू है बेटी की आन की, बेटी की आन की, खुशियाँ तुझी से पाई मैंने जहान की, मैंने जहान की, हर दिल में तू बसा है प्यारा मुकाम है, मेरे भारत तुझको मेरा दिल से सलाम है, मेरे भारत तुझको मेरा दिल से प्रणाम है। कुछ भ्रष्टाचार को लेकर भी कुछ लिखा है? भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि लापरवाह सरकार है, नीति भी बेकार है, कितनी परेशान है जनता इससे ये अनजान है, और धरने पे नौजवान है। बिल्कुल। नाम एक बार फिर से बता दें अपना। मेरा नाम लईक अहमद। देखिए, लईक अहमद हैं। भारत तुझको मेरा प्रणाम है। कई जगह नफ़रत की बातें होती हैं, लेकिन ये प्रतिभा उन तमाम देशवासियों को, उन लोगों को तभी दिखाई देगी जब दिल में नफ़रत ना हो। कई जगह पर मैं गया कवरेज के लिए, कई जगह बातें हुई, जब नफ़रती, जब कहीं ना कहीं माहौल जब मिलेगा तो इस तरीके की प्रतिभाएं नहीं दिखेंगी। खुद का लिखा हुआ गाना गा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी के जो गाने हैं उसको भी गाया है, लेकिन खुल करके दिल की ये आवाज़ थी जो आपने सुनी है। भारत तुझको मेरा प्रणाम है। इस भारत में रहते जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं वो सभी आपस में भाई हैं, लेकिन ये नफ़रत की बात कौन कर रहा है? उस नफ़रत के ख़िलाफ़ ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब भी था। और आखिर में यही कहूँगा, भारत तुझको मेरा प्रणाम है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए, और ऐसी प्रतिभाओं को 4 PM न्यूज़ नेटवर्क लगातार दिखाता रहेगा। और जितने लोग ये सभी वीडियोस देख रहे हैं, इसको जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, अपने व्यूज़ लिखिएगा और अपने मुद्दे भी लिखिएगा, आपके मुद्दे भी उठाए जाएंगे। और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, ये मेरी गुजारिश है, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए और लिखिए भारत तुझको मेरा प्रणाम है। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।